22 दिसंबर 2024 यानी आरओ की री एग्जाम को हर हाल में क्रैक करने के लिए पूरे के पूरे गेम प्लान का एक निचोड़ आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राय और स्वागत करता हूं आपका इनफोकस सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा उन 4 बुनियादी महत्व की बातों पर जिनका यदि आपने शिद्दत से अनुकरण कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके इस परीक्षा में सफलता की संभावना बेहद बढ़ जाती है। उन 4 बातों में सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परीक्षा में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की टेंडेंसी रहती है, जिन्हें हम लोग कोर सब्जेक्ट्स की भी संज्ञा दे सकते हैं। यानी कोर सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे न केवल पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक रहती है, उनकी बारंबारता बहुत अधिक रहती है, बल्कि उसके साथ साथ इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवधारणात्मक नेचर के यानी कॉन्सेप्चुअल नेचर के भी होते हैं। अतः इन सब्जेक्ट्स को तैयार करते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे किसी पूर्वावलोकन जैसी बुक से या फिर किसी लुसेंट जैसी बुक से करने के बजाय प्रॉपर हमें इसको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ पूर्वावलोकन के साथ साथ कुछ अन्य प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी अधिक होती है। यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नेचर के भी होते हैं। इस वजह से और इन सब्जेक्ट्स की फहरिस्त में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। जब हम लोग ध्यान देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री दरअसल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर यदि पूरी के पूरे इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तकरीबन 21 से 22 होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ही अकेले 14 से 15 प्रश्नों में ये शामिल होता है। यानी 14 से 15 प्रश्न अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसलिए भले ही आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को यानी एंशिएंट मिडिवल को आप भले ही पूर्वावलोकन के माध्यम से स्टडी कर लें, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को ये गलती ना कीजिएगा कि इसे भी केवल आप पूर्वावलोकन के माध्यम से ही तैयार करने की कोशिश करें। यानी इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बेहद जरूरी है। दूसरा यदि ऐसा सब्जेक्ट देखें तो वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी कुछ इसी प्रकार का विषय है जहां पर आप देखेंगे कि पूरे के पूरे ज्योग्राफी से यदि 20-21 क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर इंडियन ज्योग्राफी से अकेले 13 से 14 प्रश्न बनते हैं। और यदि इसके साथ में हम लोग क्लब कर दें जरा मैपिंग को भी, तो इन प्रश्नों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी मैपिंग जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, यदि इसको भी इंडियन ज्योग्राफी के साथ क्लब कर दिया जाए तो इससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट यदि देखें तो वो है यहां पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आरओ की परीक्षा में हर हाल में लगभग 20-21 प्रश्न, कभी कभी उससे ज्यादा या 1-2 प्रश्न कम, ऐसे प्रश्न आने की टेंडेंसी रही है। और इस वजह से हमें इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। महीने दर महीने से भी हमें इसको तैयार करते हुए चलना ही है। पिछले तकरीबन 1 वर्ष का, जिसमें पिछले 6 महीने सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम के करीब के 6 महीने होते हैं। करंट अफेयर्स के बाद यदि एक ऐसा विषय है तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां मैथ्स और रीजनिंग से टोटल लगभग 15 प्रश्नों के बनने की टेंडेंसी रही है, तो वहीं अकेले रीजनिंग से ही 11 से 12 प्रश्न बन जाते हैं। और इसलिए इस रीजनिंग को भी हमें सीरियसली लेना है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग से विशेष प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा कि रीजनिंग इतनी भी कठिन नहीं है। आप लोग थोड़ा थोड़ा ही करके उसमें कम से कम इतना अंक प्राप्त कर सकते हैं जो एक न्यूनतम या सम्मानजनक स्कोर कहा जा सके, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। तो उसको भी ध्यान में रखना है। और 5वां ऐसा सब्जेक्ट है वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश विशेष एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत टॉपिक्स नहीं है, परंतु आरओ की परीक्षा में ये लगभग अमूमन जो पूछा जाता है वो 16 से 17 नंबर का या फिर कई बार उससे भी ज्यादा अंक का पूछा गया है। तो इसलिए यूपी स्पेशल भी हमारे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इन सभी को हमें बहुत ही अच्छे से करना है। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी स्तरीय किस्म के होते हैं और साथ ही साथ बारंबार पूछे जाते हैं। तो इनको हमें स्टैंडर्ड बुक से करना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन के माध्यम से भी इसको करना है। यानी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उन पर विशेष नजर बनाकर रखनी है। और उसके अलावा आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं वो तो है ही। उसके बाद यदि बात करें दूसरे अपने टॉपिक की, यानी जो 4 सूत्री रणनीति है, उसमें पहले को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे पर। दूसरा जो है वो दरअसल ये है कि आपका जो सिलेबस है, आरओ के प्रीलिम्स के लिए आपका जो सिलेबस है उसमें 2 विषय हैं। एक है जहां जीएस, तो वहीं दूसरी तरफ है हिंदी। अब ध्यान दीजिएगा, जीएस के अंतर्गत आते हैं लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं। तो वही हिंदी के अंतर्गत केवल 6 टॉपिक आते हैं। जहां ये विषय हैं वही ये टॉपिक हैं, केवल 6 टॉपिक। जहां जीएस में इन विषयों को तैयार करने के लिए लगभग 12 से 13 बुक से होकर गुजरना पड़ता है, तो वही हिंदी में इन 6 विषयों के लिए आप लोग 1 से 2 पुस्तक से ही काम चला लेते हैं, यानी 1-2 पुस्तक पर्याप्त है। और उसमें भी ये दोनों पुस्तकें, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इन सभी पुस्तकों की मोटाई इससे ज्यादा ही होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा ही होते हैं। इनको पढ़ने में लगने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा होता है, वहीं इसको पढ़ने में लगने वाला समय इसकी तुलना में बहुत कम होता है। और इन सभी से ऊपर इसका जो वेटेज है वो जीएस में ऑब्वियसली ज्यादा है, 140 नंबर का है, वहीं हिंदी में ये 60 नंबर का है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर आप 60 में 60 भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यहां पर 140 में से 140 प्राप्त करना लगभग नामुमकिन होता है। तो यानी यहां पर जहां औसतन स्टूडेंट्स के आते हैं वही 70 से लेकर 80 के बीच में ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ अच्छे लोग इसमें जो अच्छी जिनकी तैयारी है वो लोग 80 से 85 तक भी स्कोर कर लेते हैं। परंतु यहां पर ज्यादातर जो टॉपर्स होते हैं, जो लोग एग्जाम को क्रैक करते हैं, उनके 55 से ऊपर नंबर ही आते हैं, यानी 50 के ऊपर तो लाना उतना भी मुश्किल नहीं है। और कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो कि 60 में 60 नंबर भी ले आते हैं। इन सभी बातों का लब्बो-लुआब यह है कि जनरल हिंदी इज गोइंग टू बी सक्सेस की फॉर दिस एग्जाम, यानी यहां पर सफलता की कुंजी जो है वो जनरल हिंदी विषय के अंतर्गत निहित है। जनरल हिंदी में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लिए, इसमें जितना ज्यादा आप स्कोर कर लिए, उतना ही आप पर जीएस में दबाव कम रहेगा स्कोर करने का। और ये आपके लिए इसलिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हिंदी में स्कोर करना वो कंपैरेटिवली आसान होता है, किंतु जीएस में एक एक नंबर खींच पाना बेहद मुश्किल होता है। और इसके लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि हिंदी जो यहां पर छोटा सा ही टॉपिक है, इसको हम लोग केवल एक बुक से काम चलाने के लिए ना पढ़ें, बल्कि प्रामाणिक पुस्तकों से 2 से 3 पुस्तकों को मिला करके अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि ये ना केवल आपके प्री में आ रहा है बल्कि मेंस में भी आ रहा है। और मेंस में किस रूप में आ रहा है, तो एक तो आप लोग देखेंगे कि आपके जो मेंस में 60 नंबर का पोर्शन तो है ही, किंतु उसके अलावा जो आपका वर्तनी शुद्धि है, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची, इन सभी का प्रयोग आपके लेखन शैली में भी बहुत ज्यादा होता है, जो आपके निबंध और जनरल हिंदी का जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है उसमें भी काम में आता है। तीसरी यदि बात करें, तीसरी रणनीति वो ये है कि आपको पूर्वावलोकन यहां पर बेहद ही सीरियसली लेना है। ये एक ऐसी बुक्स हैं, अब इसमें देखिए घटना चक्र की भी बुक आती है, यूथ प्रकाशन की भी बुक आती है, तो आप जिसको भी लेना चाहें उसको ले लें, इनमें कोई अंतर नहीं है। पूर्वावलोकन का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर हमें खास नजर बनाकर रखनी होती है, क्योंकि इससे न केवल हम लोग पिछले साल के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं ताकि रिपीटेड प्रश्न यदि कोई पूछा जाए तो वो सॉल्व हो जाए, बल्कि उसके साथ साथ हमें परीक्षा के ट्रेंड का भी पता चलता है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी पता चलता है। तो इसलिए जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो फिर पूर्वावलोकन में पढ़े गए प्रश्नों की प्रकृति से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वावलोकन का आपको अध्ययन करना है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आप लोग केवल पूर्वावलोकन का भी अध्ययन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये सभी बातें हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर मेंटोरशिप प्लान चलाते हैं, फ्री है। उसमें हम लोग डेली बेसिस पर जो टारगेट देते हैं वो इसी हिसाब से देते हैं कि कुछ विषय तो आपको कोर सब्जेक्ट जो हैं उनको आपको स्टैंडर्ड बुक से करना है, किंतु कुछ विषय को केवल पूर्वावलोकन या घटना चक्र से ही करना है, या फिर
कुछ विषय को केवल लूसेंट से ही करना होता है। तो उस हिसाब से, उस विषय की महत्ता के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से हम लोग वहां पर मेंटोरशिप प्लान चलाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो टारगेट दे दिए, उस प्रकार से नहीं चलाते हैं, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर सभी चीजों को परख करके डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाते हैं। चौथी जो रणनीति है वो है कि एक बुक जिसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, वो है लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर इस एग्जाम की खासियत ही ये है, आरओ एग्जाम की, कि यहां पर फैक्चुअल नेचर के यानी तथ्यात्मक स्वभाव वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस वजह से फैक्चुअल नेचर के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग को तैयार करने के लिए लूसेंट को एक बार जरूर अध्ययन कर ले। यानी आप जैसे ही कोई विषय कंप्लीट करें उसमें आप लूसेंट में चले जाएं और उसमें शायद ही कोई पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा दिखे, उनको आप लोग अंडरलाइन कर लें। जो टेबल फॉर्म में दिया है उसको अच्छे से मार्क कर लें, उनका बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपको फैक्चुअल स्तर पर कभी भी शून्यता ना उत्पन्न हो। ये 4 सूत्री रणनीति ऐसी है जिसको यदि आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया, निश्चित तौर पर आपको इस एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। बस इन बातों का ध्यान रखना है, जो कोर एरियाज हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे फ्री मेंटोरशिप प्लान से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हमारे किसी भी विषय से आप जुड़ना चाहते हैं, किसी विषय का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और वहां पर मेंस की भी कक्षाएं चल रही हैं, निबंध, हिंदी इत्यादि की प्री की भी कक्षाएं चल रही हैं। उन सभी का से आप लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।